अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। Give the heading cooling tower. Give the heading cooling tower and tell me कूलिंग टावर की क्या जरूरत है और कहाँ पे यूज करते हैं इसको? कूलिंग टावर की जरूरत कहाँ पे है? फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, इफ वी आर यूजिंग वाटर कूल्ड चिलर तब अपने को जरूरत है कूलिंग टावर की। तो कूलिंग टावर वाटर कूल्ड चिलर कब यूज करना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ टीआर? वाटर कूल्ड चिलर का रेंज क्या है? 10 to 3000 टीआर। और वाटर कूल्ड चिलर का क्या है? 7.5 to 500 टीआर। 500। ओके, तो अगर जनरली सपोज कीजिए अगर 500 टीआर से ज्यादा का हुआ चिलर तो वी हैव टू select as a what water cooled chiller, and for that we require to what have a as a cooling tower. तो कूलिंग टावर का काम क्या है? कंडेंसर को कूल करना। जैसे एयर कूल्ड चिलर में क्या था, विथ एक्सियल फैन द वाटर इज गेटिंग कूल्ड, बट यहाँ पे आप
अब वाटर कूल्ड चिलर में किसी वाटर से कूल्ड करते हैं, तो वाटर कहाँ से आएगा? फ्रॉम द कूलिंग टावर. ओके, तो वेरी सिंपल concept. The cooling tower is what? It is an enclosed tower-like structure through which atmospheric air circulates to the large water quantity of the warm water by direct contact. Okay, a device is designed to reject the heat from the condenser water. कंडेंसर से जो वाटर जा रही है उसकी हीट रिजेक्ट टू द व्हाट? एम्बिएंट एयर. तो यहाँ पे देखिए फुल साइकिल दिया हुआ. देयर इज सपोज एएचयू और एनी लोड एफसीयू. इससे वाटर चाहिए फ्रॉम वेयर? एवापोरेटर. तो फ्रॉम द एवापोरेटर विथ हेल्प ऑफ पंप द वाटर विल सप्लाई. चिल वाटर सप्लाई 45, चिल वाटर रिटर्न 55. तो एट द evaporator side per TR, how much the GPM water is supplied here? 2.4 GPM. At the rate of how much? 2.4 GPM, the water being get supplied here. एक आया. तो at that evaporator side, that per TR कितने आपको वाटर फ्लो रहता? 1 TR is equal to 2.4 GPM. Whereas condenser side में 1 TR कितना GPM होता? 3 GPM. Okay. And from the condenser, the water is lifted toward the cooling tower. Cooling tower से water cooled होके फिर वापस वो आ जाता है to the condenser. तो water which is supplying to the cooling tower उसको क्या बोलते हैं अपन? Hot water supply at the rate of 95. और कूलिंग टावर से जो कूल्ड होके जो वापस आता है आपको पंप के थ्रू, इस पंप को क्या बोलते हैं? CWP. CWP मतलब condenser water pump, and this water is called as what? Cold water return. This is a cycle completely. Note down this 2 point and draw this first. तो दोनों डायग्राम बनाना है? नहीं, सिर्फ एक बनाना है, ये वाले. लेफ्ट वाला? जी, only this one, left side. आप घर को नहीं गए थे हैदराबाद? जी, टिकट नहीं. हाँ, ये ड्रॉ कीजिए लेफ्ट साइड.
एवीपी एक्सियल वर्टिकल प्रोपेलर फैन रहता वो। सर इसमें बाईपास ही होता है क्या? सर यस। सर इसमें बाईपास ही होगा क्या? बाईपास सिर्फ चिल्लर के एवापोरेटर साइड में रहता है बस। जी। पाइप साइजिंग कंपनी क्यों बताएगा वो आप डिजाइनर रहेंगे आप करेंगे ना। कंपनी क्यों बताएगा। अपने को ऐसा मेथड यूज करना है। इंटरव्यू में मैनुअल पूछता। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड भी हो सकता पॉसिबल। थर्ड बताए होंगे सेकंड नहीं। सेकंड ग्राफिकल मेथड था शायद। तो क्या। सो वो ना। अब इसमें टाइप्स ऑफ चिल्लर सॉरी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we see that basically there's a two types of cooling tower. First one is was natural draft. इस टाइप की कूलिंग टावर देखा होगा आपने कहाँ पे पावर स्टेशन। अब ये कूलिंग टावर अगर बिल्डिंग के लिए बनाए तो बिल्डिंग से ज्यादा एरिया ये ले लेता है ना। तो इसलिए so we'll having the what next type as what mechanical draft cooling tower. In the mechanical draft cooling tower there's a two types. So we'll see that what are they. The first item types of cooling tower. फर्स्ट वन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं कर रहे। नेचुरली वाटर आ रही कूल हो रही वापस जा रही विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी यूज्ड where that height will be of the chimney as a 350 to 500 feet। और ये कब यूज करना अगर वाटर फ्लो रेट जनरली कितना रहता 45,000 मीटर क्यूब पर आवर। ये बहुत ज्यादा है वाटर। ठीक है नोट कीजिए। नोट डाउन दिस टोटल।
So now, second rider, mechanical draft cooling tower. Mechanical draft cooling tower. इसके अंदर A bit में लिखिए. Under that A bit write down induced draft cooling tower. Induced draft cooling tower. Induced draft cooling tower. इसके अंदर लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए. फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, in this type of cooling tower, the fan is located. In this type of cooling tower, the fan is located at the air exit of the tower. In this type of cooling tower, the fan is located at the exit, at the air exit, at the air exit of the tower, and the fills, F-I-L-L-S, and the fills is under negative pressure, and the fills is under negative pressure. Full stop. चलिए देखते हैं अपन ये कैसा दिखता. That induced draft cooling tower में टावर कुछ इस तरह रहता. So at the top of the cooling tower, यहाँ पे क्या रहता, फैन रहता. अगर फैन यहाँ पे टॉप पे, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर. ओके, अपने को बिल्डिंग से वाटर आते, मतलब बिल्डिंग नहीं, कंडेंसर से वाटर आता है यहाँ पे थ्रू द पाइप, isn't? और जो पाइप आ रहा बिल्डिंग से, इसके अंदर कूलिंग टावर के अंदर यहाँ पे नोजल लग रहा था जहां पे वाटर स्प्रे होता. तो वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर ऑफ द चिलर, इस वाटर को क्या बोलते हैं अपन, हॉट वाटर सप्लाई. कितने टेम्परेचर पे आता है ये, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम द चिलर व्हेन इट्स कमिंग, मैं द कंडेंसर जो वाटर आ रहा है वो हॉट वाटर सप्लाई. तो वाटर यहाँ पे आके वो स्प्रे होता. एक फिल्स रहती है यहाँ पे, एक मटेरियल है फिल्स का, यहाँ पे रहता है. जैसे एयर कूलर में अपने को इस टाइप का रहता है ना फिल्स, ये देखे इस तरफ का कूलर में लगा रहता है, ये इसी को बोलते हैं फिल्स. ये फिल्स जो है आपको यहाँ पे लगा रहता है. तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे नोजल के थ्रू इस पे स्प्रे होगा, बाहर से अपने को एयर इनलेट आएगा. व्हाट टाइप ऑफ है, एम्बिएंट एयर. एम्बिएंट एयर इंटर करेगा यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे फैन चल रहा तो एयर यहाँ पे एग्जिट करेगा, है ना. तो एयर जब यहाँ पे टच करेगा तो ये वाटर और एयर के बीच में कांटेक्ट होगा यहाँ पे, तो वाटर विल बी फॉल है फिल्स पे.
और ये वाटर और एयर के बीच में क्या कांटेक्ट होगा और पानी क्या होगा, ठंडा होगा। दैट वाटर, हाँ, फैन ऊपर ही फ्लो करेंगे। तो अब यहाँ से वाटर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठंडा होने के बाद यहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा। तो जिसमें वो कलेक्ट हो रहा है ना, उसको अपन बोलते हैं कूलिंग टावर बेसिन। इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर बेसिन। यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है। फिर ये वाटर कहाँ पे जाएगा वापस, द वाटर विल बी रिटर्न बैक टू द व्हाट, कंडेंसर। इस वाटर को क्या बोलते हैं अपन, कोल्ड वाटर सप्लाई एट द व्हाट टेम्परेचर, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग टावर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैन कहाँ पर लोकेटेड है, ऊपर में। तो जब ये अगर फैन चलेगा तो नीचे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तभी तो ये हवा बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। इसलिए अपने लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि अंडर दिस टाइप ऑफ कूलिंग टावर द फिल्स विल बी अंडर व्हाट, नेगेटिव प्रेशर। ये क्या है अपना फिल्स। फिल्स इसमें किस में रहेगा, नेगेटिव प्रेशर में रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फैन ऊपर चल रहा है। तो दिस इज अ व्हाट, इंड्यूस टाइप ऑफ कूलिंग टावर। ड्रॉ कीजिए। हम्म, नहीं, अब एक कूलिंग टावर है, कैपेसिटी अगर ज्यादा रहा तो मल्टी स्टेज में आता है वो कूलिंग टावर। मल्टीपल नंबर ऑफ फैंस है यहाँ पे। अगर छोटा बिल्डिंग, छोटा कैपेसिटी रहा तो एक ही रहता है, लार्ज कैपेसिटी ज्यादा रहेगा। ओवर ना। नेक्स्ट राइट ऑन बी में लिखिए, बी बीट में, इन द बी टाइप राइट ऑन फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। बी टाइप राइट ऑन फोर्स्ड ड्राफ्ट cooling tower, forced draft cooling towers। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फैन की पोजीशन है वो कहाँ पे है, एयर इनलेट के पास में। टॉप ऑफ द कूलिंग टावर नहीं है, कहाँ पे है, एयर इनलेट पे है। लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग टावर, in this type of cooling tower, fans are arranged at the air intake
at the air intake and the fields will be under and the fields will be under positive pressure and the fields will be under positive pressure. Full stop. तो अगर इसे ड्रॉ करना है तो कैसा करेंगे? सेम, मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूं, आप लोग फिर से ड्रॉ कीजिए. So fans will be located at this point, air inlet. So this is called as what? A forced draft cooling tower. तो यहाँ पे देखिए, जब ये एयर फ्लो होगा तो यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ एयर फ्लो होगी यहाँ पे, इसका मतलब फील्ड जो रहेगा वो पॉजिटिव प्रेशर में रहेगा वो. तो दैट्स केस, लिखिए, ड्रॉ कीजिए. होगा ना. तो कितने टाइप से कूलिंग टावर हो गया अपने को? दो टाइप्स के. पहला टाइप क्या है? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर. सेकेंड इज व्हाट? मैकेनिकल ड्राफ्ट. सो मैकेनिकल ड्राफ्ट में ही अपने को यूज करना है बिल्डिंग में, नेचुरल तो यूज नहीं कर सकते. तो इफ आई एम यूजिंग द मैकेनिकल ड्राफ्ट, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो अरेंजमेंट है. क्या क्या है? पहला इंड्यूस टाइप, सेकेंड क्या है? फोर्स टाइप. तो इंड्यूस टाइप को कैसा पहचानेंगे? इफ द फैन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर, इट इज अ इंड्यूस टाइप. इफ द फैन इज लोकेटेड एट द इनलेट ऑफ द एयर, इज कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर. ठीक है. बट इन दोनों में इफिशियंसी की बात करें तो सबसे बेटर होता आपको इंड्यूस टाइप ऑफ कूलिंग टावर. ठीक है. अपन कंपेरिजन में लिखेंगे और भी सारे डिफरेंस है ना. अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर. अब कूलिंग टावर्स में आइदर वो नेचुरल हो, मैकेनिकल हो, इंड्यूस्ड हो या फिर फोर्स्ड हो, ये सब में दो टाइप्स के एयर वाटर फ्लो रहता है, काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो. ठीक है. लिखिए, टाइप्स ऑफ एयर वाटर फ्लो. टाइप्स ऑफ एयर वाटर फ्लो. टाइप्स ऑफ एयर वाटर फ्लो. फर्स्ट लिखिए काउंटर फ्लो. काउंटर फ्लो. काउंटर का मतलब क्या होता? पुलिस एनकाउंटर कर दी, कैसा? छाटना नहीं. इनकाउंटर पुलिस कैसा करता? दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते. ओके, एक दूसरे के आमने सामने रहते. तो काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या है? जब एयर और वाटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? काउंटर फ्लो कूलिंग टावर. काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में मतलब एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से जा रहा, अपोजिट ईच अदर रहेगा, तो उसमें क्या आएगा? काउंटर फ्लो आएगा. ठीक है. तो काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में जो फील्ड्स की पोजीशन होंगी, फील्ड्स का जो पोजीशन होगा वो हमेशा यहां पे रहेगा. ओके.
हाँ किसी भी टावर में, तो वहां पे फिल्स का पोजीशन यहाँ पे रहेगा अगर वो काउंटर फ्लो हुआ तो। ठीक है, देखते हैं अपन, लिखिए उसके अंदर पॉइंट। इन एनी कूलिंग टावर, लिखिए इन, पहला लिखिए क्या, काउंटर फ्लो लिखिए ना, उसमें लिखिए इन एनी कूलिंग टावर if water and air flow in opposite direction, water and air flows in opposite directions, that is the water flow vertically downward, that is the water flow vertically downwards and and air flow vertically upward, and air flow vertically upward, called as counter flow cooling tower, called as counter flow cooling tower. ये देखिए, एनी कूलिंग टावर मतलब आइदर वो इंड्यूस टाइप हो या फोर्स टाइप हो, दोनों में वाटर रिप्लेस होता, चेंज नहीं होता, मतलब मेकअप होता, क्योंकि वाटर एवापोरेट होता ना, तो इसलिए वाटर मेकअप वाटर टैंक लगा के उसको वाटर को फुलफिल करते फिर। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, फीस रहेगा, और टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग रहती है, क्योंकि उसमें वाटर कंटिन्यूअसली हॉट हो रहा ना, कम ठंडा हो रहा गर्म हो रहा, तो उसकी वजह से स्केल आ जाती है वहां पे, तो क्लीनिंग करना पड़ता है उसका। ये क्या है, फिल्स है आपका। तो काउंटर फ्लो में हमेशा फिल्स कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। फैन यहाँ पे भी रह सकता, फैन यहाँ पे भी रह सकता, ओके। वो काउंटर फ्लो जो है आपको इंड्यूस टाइप भी रह सकता है या फोर्स टाइप भी रह सकता है। इसीलिए क्या लिखे, इफ एनी कूलिंग टावर water is flowing downward and air is flowing upward, that type of cooling tower we call as a what, counter flow. तो यहाँ पे देखिए वाटर कहां से आएगा, ये पाइपलाइन है, यहां से वाटर स्प्रे होगा, तो वाटर जो फॉल होगा इस तरफ होगा डाउनवर्ड, और एयर और वाटर जो है फिल्स के पास, एक्चुअली कॉन्टैक्ट बेटर वे कहां पे होगा, फिल्स के पास,